ये लीजिए। अरे आप तो लड़के की माँ है ना, लड़की की माँ को बुलाइए। पंडित जी, आज से रोशनी मेरी बेटी है। और पंडित जी, औरत को तो हर रूप में माँ का दर्जा दिया जाता है ना, शास्त्रों में तो यही लिखा है। इसलिए मैं माँ हुई और एक माँ होने के नाते मैं इसका गठबंधन कर सकती हूँ। और ये गठबंधन करते हुए मैं वचन देती हूँ कि रोशनी की खुशियां सिड की खुशियों से मेरे लिए आज से ज्यादा मायने होंगी। अगर आज से ही हर सास अपनी बहू को बेटी के रूप में देखेगी तो हर घर में औरत को सम्मान मिलेगा। दहेज के लिए एक बेटी को जलाया नहीं जाएगा। मैं ये गठबंधन बांधते हुए इस बात पर अपनी मोहर लगाती हूँ। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब तो शादी हो गई है, अब अपने जमाई कृष मेहता को सबके सामने रिवील करने का वक्त भी आ गया है। अपनी बेटी और जमाई को आशीर्वाद देकर पूरी दुनिया को एक माँ की जीत का जश्न मनाने का न्योता दूंगी मैं आज। दीदी, बड़ी उम्र हो। हम दोनों के बीच में तो कुछ और तय हुआ था ना। हीरे लेने वाले थे तुम रोशनी के साथ, शादी करने वाले थे तुम उससे, मेरे घर के जमाई बनने वाले थे। तो ये सब कैसे हुआ? मैंने पूछा था ना तुमसे होगा या नहीं। लेकिन बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे उस वक्त, तो क्या हुआ? अब क्यों चुप खड़े हो? कृष्ण, तुमने मेरी रोशनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब समझते तुम इसका? उस पे जुनून सवार था। बस सब सेट। एक मिनट। चीज जिसकी हो ना उसी के ऊपर अच्छी लगती है। अरे क्यों थक रहा है? मेरी शादी है कृष, गिफ्ट नहीं देगा?
ये मेरे बहुत काम आने वाली है। सुन, रोशनी मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है। अगर आज के बाद तूने सपने में भी उसके करीब जाने की कोशिश की ना, तो बांध के बिठाऊंगा नहीं, लटका दूंगा। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मिसेस कुकरेजा, जी? वैसे तो हम आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सके शादी की तैयारियों में। शादी तो वैसे हमेशा लड़की वालों के घर में ही होती है ना, लेकिन आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि रोशनी की विदाई अपने घर से, मतलब कि हमारे घर से हो। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हाँ जी बिल्कुल। कमाल है, इसमें हमको क्या परेशानी होगी? नहीं माँ, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। रोशनी? नहीं माँ, एक बेटी की विदाई उस घर से तब होती है जब उसे उस घर में बेटी होने का एहसास दिलवाया जाए। और उस घर में एहसास तो दूर माँ, मुझे माई उस घर से बाहर आने के बाद मिली। और अगर अब जब ये मेरी माँ है तो मेरा घर भी यही है और मेरी विदाई भी यहीं से होगी नानी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मैंने फैसला कर लिया और अच्छा होगा आप सब भी ये बात समझ लें। कितना जहर भर दिया इन दो कौड़ी के लोगों ने मेरी बेटी के मन में मेरे खिलाफ। सब मेरी गलती है। जिस दिन रोशनी घर छोड़कर जा रही थी, अगर उसी दिन 2 थप्पड़ मारकर उसे घर वापस ले आती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब भी मैं चुप नहीं रहूंगी। अपनी बेटी को फिर से पाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, क्योंकि इन गरीबों की दलदल में मेरी बच्ची नहीं रह पाएगी। रोशनी, अगर बोल देने से रिश्ते टूट जाते तो दुनिया में तो रिश्तों के मायने ही खत्म हो जाते। तुम्हारी आंखें भरी हैं तो तुम्हारी मां की आंखें सूनी थी। कैसा लग रहा है आप? कैसा लग रहा है मेरी सासू मां बनके? वो दुर्गा पटेल जो आज तक जीतती आई है, उसे उसकी अपनी बेटी नहीं हरा दिया है? हद है यार। लेकिन मैं सच कहूं ना तो आपकी गलती नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े बदमाश हो गए, अपने माँ बाप की सुनते ही नहीं है। अब देखिए ना, आपने हमारी शादी रुकवाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रोशनी आज मेरी पत्नी है, एक मिडिल क्लास घर की बहू है, आपकी इजाजत के बिना। अरे हाँ, उससे याद आया, मैंने अपनी शादी की दावत रखी, वही अपनी चौल में, अपनी शादी की खुशी की। आइएगा जरूर। और हाँ, अपनी वो लंबी चौड़ी गाड़ी लेके मत आइएगा, क्योंकि आपकी बड़ी सी गाड़ी मेरी चौल की छोटी छोटी गलियों में घुस नहीं पाएगी। वैसे ही आइएगा,
जैसे आपकी बेटी रोशनी अब जिंदगी भर ट्रैवल करने वाली बेहतर। आप आएंगी ना सासू माँ? क्या तमाशा लगा रखा है? ये कोई किराए की धर्मशाला नहीं कि जिसका मन क्या मुंह उठाए चले आए। रोशनी, ये बात तो तय है ना कि ये तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी यहां से नहीं हुई और ना ही विदाई। खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी ना, तो यहां क्या करने आई हो फिर? दुर्गा, ये क्या बोल रही है तू? हाँ, बस कर। शादी के बाद पहली बार तेरी बेटी अपने घर आई है, ये कोई तरीका हुआ उससे बात करने का? कल अगर आटा दाल खरीदने में दिक्कत हो, पैसों की कमी हो ना, तो इसे जाकर सड़क के चौराहे पर खड़ा कर देना। कुछ तमाशा करके चवन्नियां अठन्नियां तो इकट्ठी कर ही लेगा। एंड आई एम श्योर घर की टपकती हुई छत के नीचे बैठकर जब तुम दोनों प्यार से एक कटोरी दाल शेयर करोगे ना, तो तुम्हारा पेट जरूर भर जाएगा। सीरियसली, यू कैन सर्वाइव ऑन लव एंड फ्रेश एयर। ब्लडी स्कैमस्टर। Enough, Didi. Enough. इसके आगे एक और वर्ड मत बोलना। जिसकी आप बात कर रही हो ना, वो मेरा पति और मेरे सास ससुर है। और हाँ, रही बात खाने की, तो वो प्यार से भरी हुई एक कटोरी दाल पी के तो देखिए, सारी भूख अपने आप मिट जाएगी। और शायद तब आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दे सके। मैंने कहा था ना सिद्धार्थ, ये औरत प्यार नहीं समझती। ये वो औरत है जिसने प्यार के नाम पे अपनी बेटी को धोखा दिया। ये वो औरत है जिसने अपने हार्ट अटैक का फेक नाटक किया। इससे उम्मीद लगाने चले। अरे ये क्या समझेगी? स्कैमस्टर तो आप है। You know what? मेरे पति की गलती क्या है? उसे अभी भी ये लगता है कि शायद आप एक मां बन सकती है। उसे अभी भी ये लगता है कि आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दे सकती। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस औरत से वो इतनी उम्मीद कर रहा है ना, उसके सीने में तो दिल ही नहीं है। नोट छापने की मशीन है, मशीन। जिसे ना तो कोई दर्द का एहसास होता है, ना ही जिसके सीने में कोई ममता उमड़ सकती। सिद्धार्थ, हम क्यों आए यहाँ? हाँ, क्यों आए? किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? सिद्धार्थ, यहाँ से वापस चलो। हम अपने घर जाएंगे। सिद्धार्थ, मुझे मेरी माँ के पास जाना।
मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है सिद्धार्थ अपने मम्मी पापा के पास। यहाँ से चलो सिद्धार्थ, कम ऑन सिद्धार्थ। सिद्धार्थ चलो। हम ऐसे नहीं जाएंगे रोशनी, हम ऐसे नहीं जाएंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं जाएंगे मतलब? नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। हम यहाँ आए थे सासू माँ से आशीर्वाद लेने, उनसे आशीर्वाद लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें सिद्धार्थ? इस घर में तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है और तुम आशीर्वाद की बात कर रहे हो? इन्होंने मुझे अपनी मर्जी सुनाई है रोशनी, और मैंने उन्हें अपनी मर्जी बताई है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कोई रिश्ता कभी नहीं फलता। मैं यहां अपनी सास का आशीर्वाद लेने आया था, और इनका आशीर्वाद लिए बिना मैं यहां से नहीं हिलने वाला। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम सिद्धार्थ। जितनी इज्जत तुम इन्हें दे रहे हो ना, इसके लायक नहीं है वो। ओके देन, इन्होंने अपना फैसला सुना दिया, तुमने अपना फैसला सुना दिया, तो अब मेरा भी फैसला सुनो। मैं जा रही हूं यहां से, अपने सास ससुर के घर, अपने मम्मी पापा के पास। अपने पति के घर, जैसा हर लड़की करती। और वैसे भी इतने सालों बाद माँ बाप का प्यार मिला है, उसे जाया नहीं जाने दूंगी। जिन माँ बाप की तुम बात कर रही हो ना रोशनी, उन्हीं के दिए हुए संस्कारों की वजह से मैं ये कर रहा हूं। मैं यहां से अपनी सास का आशीर्वाद लिए बिना जाऊंगा नहीं। मुझ पे भरोसा रखो रोशनी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, वरना वो तो कर ही रहे हो, और अब तक जो किया वो भी बहुत सोच समझ कर ही किया। अमीर घर की लड़की फंसाई है, फल तो मिलना चाहिए। ये आलीशान घर छोड़कर तुम अपनी झोपड़पट्टी में वापस क्यों जाओगे? यही प्लान था ना तुम्हारा? देख लिया, तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारा ये ससुराल और तुम्हारी ये सास। मैं जा रही हूं सिद्धार्थ। बोला ये सिक्योरिटी, फिर देखते हैं कि सिक्योरिटी मुझे यहां से बाहर लेके जाती है या पुलिस आपको अंदर। पर पुलिस जो करेगी सो करेगी सासू मां। रोशनी, अगर उसे पता चला कि क्या तोपे चलाई हैं आपने, क्या बड़े बड़े कारनामे किए हैं, तो क्या बीतेगी उस पर। अभी बहुत गुस्सा है वो आपसे, आप तो अपनी बेटी को खो देंगी। बुलाओ सिक्योरिटी, बुलाओ।
क्या हुआ? आप लोग इतने टेंस्ड क्यों हैं? जमाई राजा आपकी चौखट पे खड़े हैं, गृह प्रवेश नहीं कराएंगे हमारा? सिड, इस सब का क्या मतलब है? रोशनी को इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे अपनी माँ की कमी पहले से ही खल रही है, और अब तुम भी। वो क्या है ना मोना बुआ, मैं जरा जिद्दी टाइप का हूं। एक बार कुछ ठान लेता हूं तो करके रहता हूं। अब मैं यहां आया हूं आशीर्वाद लेने, तो बिना आशीर्वाद लिए तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और जहां तक रोशनी का सवाल है, आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिक्र मुझे रोशनी की है। आ रही क्या? एक मिनट। हाँ, सासुमा, एक सेकंड प्लीज। मैंने देखा आप बड़े मजे से मेरे गृह प्रवेश का नजारा एंजॉय कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आपको भी अच्छा लग रहा था तो चली आती, शामिल हो जाती। दूर से देखने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, हम जमाई राजा हैं और राजाओं के दिल बहुत बड़े होते हैं, बुरा नहीं मानते हम। अब एक काम कीजिए, जल्दी से अपने जमाई को आशीर्वाद दे दीजिए। खबरदार अगर मेरे पास आए तो। बुला अपने नौकरों को, मुझे भी निकलवा दे इस घर से बाहर, वो भी धक्के मारकर। माँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस वक्त कोई भाषण सुनने के मूड में नहीं हूँ। वैसे भी उस भिखारी के साथ शादी करके उसे घर में लाकर बिठा दिया, जिसे मैं एक चपरासी की नौकरी भी ना दूं। मेरे सारे किए कराए पर आपकी नातिन ने पानी फेर दिया। मेरी नातिन तेरी बेटी लगती है दुर्गा, लेकिन शायद रिश्तों के ये सारे पहलू तू भूल चुकी है। जब तूने काम करना शुरू किया तो मुझे लगता था कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, काबिल है, कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। और मैंने एक माँ होने के नाते मैंने हर कदम पर तेरा साथ दिया।
और तूने अपने जुनून से अपने व्यापार के लिए एक एक ईंट इकट्ठी करके उसे सक्सेसफुल बना दिया। लोगों ने तुझे दुर्गा से दुर्गा देवी और दुर्गा देवी से डीडी बना दिया। लेकिन इन सब में तुझे ऐसा नहीं लगता है दुर्गा कि कहीं ना कहीं तू अपनी औलाद को पीछे छोड़ाई? आज भी तू कभी रात को देर से आती है ना, तो मेरा कलेजा मुंह में आ जाता है। तो तेरा कभी मन नहीं करता है अपनी बेटी से मां शब्द सुनने का? इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना अहंकार किसके लिए? हाँ प्लीज, किसके लिए तूने ये सब कमाया? किसके लिए? अपनी बेटी के लिए ना, जिसे तूने घर से बाहर निकाल दिया है। बेटा, आईने पर गुस्सा निकालती है दुर्गा। बेटा, आईना टूट जाता है ना तो उसे बाजार से नया खरीदा जा सकता है, लेकिन टूटे दिल के जख्मों को भरने में कभी कभी सदियां लग जाती है। सिड, तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस लाया हूं। ओह, थैंक यू सो मच। तुम सच में यही रुकने वाले हो? यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में तुम जैसे लोग भी हैं। आज ही शादी हुई है तुम्हारी, वहां रोशनी तुम्हारे घर में अकेली और तुम यहां इसके कमरे में अकेले, ताकि तुम इन माँ और बेटी को करीब ला सको। छोड़िए, जाने दीजिए। कैसे छोड़ दूं सिड? मैंने तो कहा था कि इस माँ और बेटी की दूरियों को खत्म करने के लिए। सिड, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। ये क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू क्यों? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सिड, रोशनी को कभी इतना प्यार नहीं मिला। तूने और तेरे पूरे परिवार ने उसे बहुत प्यार दिया है। वो तेरे बिना रह नहीं पाएगी। वो वापस बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ सिड, रोशनी का दिल बिल्कुल मोम की तरह है, जल्द ही पिघल जाएगा। काश टीडी इस बात को समझ पाती। सिड, टीडी के बुरे बर्ताव की वजह से हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कह रही हैं ऐसा बुआ जी? ओहो, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं बार बार? मुझे पिटवाने का इरादा है तो वैसे ही बता दीजिए, मैं वैसे ही पिट जाऊंगा। सिड, तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा हमारे बारे में। तुझे वहां आशीर्वाद लेने के भेजा था ना, और तू वहीं रह गया। रोशनी अकेले यहाँ पर आई है, पता है कितनी दुखी है, वो रो रही है। अब मैं क्या बोलूंगी उसे? ओफो सिम्मी, वो कुछ सोच कर ही गया होगा ना। आप रहने दीजिए राज जी। देख सिड, मैं कुछ नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत है। तू यहाँ पर आ और सब चीजों को ठीक कर, बस। ओ सिम्मी प्लीज, अब तुम रोना मत शुरू करो। I'm sorry मॉम। I'm sorry मैंने आपको तकलीफ दी, दुख दिया। लेकिन आप मेरे इस फैसले का मतलब समझेंगे जरूर। रिश्तों की इज्जत करना, परिवारों को जोड़े रखना। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।